परिवार में होने की वजह से बहुत ज़्यादा परिवार इतना मजबूत नहीं था, स्ट्रांग नहीं था कि एजुकेशन ज़्यादा नहीं हो पाई। काफ़ी प्रयास भी किया और मैं 10th भी कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा, हाँ। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ। आपको इस वेशभूषा में कोई देखेगा तो ये यकीन नहीं करेगा। नहीं सर, ये कमाल इस सिस्टम का है, इस इंडस्ट्रीज ने। मैं आज गर्व करता हूँ कि मैं जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकता था, इसने उस प्लेटफार्म पे लाके खड़ा कर दिया। और इसके पहले मैं इस सिस्टम, इस इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो मैं पहले बड़ा शरीर से भी वीक था, तो मेरे पिता ने कहा कि भाई खेती करो फिर। तो मेरी माँ ने कहा ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा खेती में, अच्छा। स्ट्रांग ही नहीं है। हाँ। तो फिर मैं जॉब के लिए एमपी आ गया। अच्छा। तो मैंने पहले प्राइवेट किया, फिर मैं सेमी गवर्नमेंट एमपी कृषि उपज मंडी में 700 रुपए की सैलरी से लगा और 2075 रुपए मेरे को मिलते थे। क्या बात है सर। और 2002 में इस सिस्टम की किसी ने मेरे से बात की कि इस अच्छा। तरह का कोई सिस्टम इस भारत में आया है कि जो बगैर पूंजी के बहुत कुछ दे सकता है। तो शुरू में बिलीव नहीं था, विश्वास हुआ नहीं, तो बहुत ज्यादा हमने फोकस नहीं किया। अच्छा। और एक्सीडेंटल क्या हुआ कि मैं अपने जॉब के लिए जा रहा था, तो इस कॉन्सेप्ट की कोई किसी से बात कर रहा था कि यार इस तरह के कोई सिस्टम आए हैं भारत में। तो मैंने उसको पूछा यार इसकी पूरी जानकारी कैसे मिल सकती है। अच्छा। तो उसने कहा इसका एक प्रोग्राम है, एक मीटिंग है, इसका एक एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ आप चलो। 26 जुलाई 2002 की बात है। तो मैंने उनसे कहा आप आओगे? बोले हाँ मैं भी आऊंगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो नहीं थे। अच्छा। हाँ। और उस समय शुरुआत थी शायद इंडिया में, तो वहाँ 8 व्यक्ति पहले थे, 9वां में था और 10वां अच्छा। कोई आया नहीं। अच्छा। अच्छा, जिसने बुलाया वो भी नहीं आया। अच्छा। हाँ। और आश्चर्य इस बात का वो आज तक नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सीरियस तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा ये लगा कि 2075 है और इससे कभी 500-700 एक्स्ट्रा इनकम आने लगे पर मंथ, तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और अच्छा। इसी सोच के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया। मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिल जाए तो इसमें काम करना चाहिए। 500-700। अच्छा, वो भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। उस समय ऐसा कुछ ना तो इस इंडस्ट्री के बारे में पता था और ना कभी कुछ समझा था। तो बात तो सुनते थे ऐसा करती है, लेकिन अपने को इतना बिलीव नहीं था कि ऐसा करती है, क्योंकि हमारा शुरुआती सफर था। हाँ हाँ। लेकिन जब हम इससे जुड़े रहे, इसकी थोड़ी एजुकेशन ली, तो पहले तो हम पार्ट टाइम करते रहे शुरू के 3 साल तक। और फिर जब हमें पता लगा कि ये इंडस्ट्री एज ए कैरियर करने की है और फ्यूचर है इसमें, तो फिर हमने जॉब को रिजाइन देके फिर इसमें हम फुल टाइम आ गए। वो कौन सा समय था, वो ऐसी क्या चीज थी जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं अभी पार्ट टाइम नहीं करना है, इसको फुल टाइम करना है? सर इसमें 2 चीज हैं कि जब आपको इस सिस्टम पे ये पूरा भरोसा हो जाए कि भाई ये सिस्टम ताकतवर है, और सेकंड आपको अपने ऊपर हो जाए कि आपका कोई साथ देना दे और आप करोगे, तो उस समय आप डिसीजन ले सकते हो। अच्छा। और डिसीजन में ये होता है कि हम ज्यादातर भारत में एक एवरेज है, मैं जिसको बोलता हूँ लोग, यहाँ रायचंद बहुत है। मतलब ये कह सकते हैं होलसेल में पाए जाते हैं। हाँ। आप जिससे दोगे अलग अलग राय देगा। ठीक। अब यहाँ माइनस पॉइंट जो मेरे को लगता है, ये कह सकते हैं ये एजुकेशन का भाव, कि हम उन लोगों से ज्यादातर डिसीजन लेते हैं कि जिनको उस चीज का ही नॉलेज नहीं है। हाँ। अगर हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक अच्छा वकील बनना, हमें एक अच्छे वकील से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। इस इंडस्ट्रीज में बड़ा होना है तो हमें उससे मिलना चाहिए जो इस सिस्टम में पहले से सफल हो चुका है। हाँ। या सफलता की ओर चल रहा है। बिल्कुल सही है। हम जाके अपने पड़ोसी को पूछते हैं, या मान लो हमें एक डॉक्टर बनना है, बाहर जाके एक ऑटो रिक्शा वाले को पूछे भाई एक डॉक्टर बनना है, वो कहता है रिक्शा चलाओ पागल हो। सही है। तो उसको नॉलेज ही नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरे को इस चीज पे एक बात याद आती है, और मैं ये भारत में एक यंग जनरेशन को ये संदेश भी देना चाहता हूँ। जी प्लीज। जब भी कोई काम करें, डिसीजन आप अपना लें। अच्छा। आपका दिल कहता है ये काम नहीं करना, तो दुनिया भी कहे उस काम को नहीं करना। आपका दिल कहता है करना है, तो दुनिया भी मने करे, तो आपको नहीं रुकना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल साक्षात उदाहरण हूँ। मेरी माँ यूपी रहती है, कभी स्कूल में नहीं गई, अनपढ़ है। तो मैंने उनको पहला फोन किया, माँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। अच्छा। तो वो बहुत नाराज हुए, बोले तुम पागल हो गए, जॉब के लिए तुम्हें वहां भेजा और जॉब छोड़ रहे। अच्छा। मैंने कहा मैं एक बिजनेस करूंगा। कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना पैसा बिजनेस करने? जी जी। मैंने कहा माँ बगैर पैसे का बिजनेस है।
अरे बोले बेटा तू कैसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरे को किसी ने जादू टोना करा दिया। अच्छा। मैं तेरे भाई को भेजती हूँ, घर लेकर आएंगे, तेरा झाड़ी फूकनी करा अच्छा। और अच्छा हो जाएगा तो जॉब पे छोड़ देंगे, नहीं तेरे को गाँव में रखेंगे।